उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय भी इन दिनों जबरदस्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। खास तौर पे वो बड़ा बाजार इलाके में इन दिनों कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बीच जोड़ासांको विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 42 में जाके लोगों से मुलाकात की। वहीं तापस रॉय के साथ पूर्व विधायक दिनेश बजाज, वार्ड नंबर 42 की पूर्व पार्षदा सुनीता झवर, वार्ड नंबर 22 की काउंसिलर मीना देवी पुरोहित, वार्ड नंबर 23 के काउंसिलर विजय ओझा, किशन झावर के अलावा इसरार खान, शाहजहां खान, मोहम्मद इस्माइल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। तापस रॉय ने इस अवसर पर कहा है कि आज टीएमसी के पैरों तले जमीन निकल रही है, इसीलिए आज टीएमसी नेत्री विवादित बयान दे रही हैं। लेकिन उनके इस बयान से उनकी पार्टी को उल्टा रिएक्शन होने जा रहा है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हौसला तो सभी वार्ड में ही है, सभी वोट भाजपा के तरफ, मोदी जी के तरफ है। 42 में कुछ और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर अत्याचार ना बहुत ज्यादा है, इसलिए ये काउंसिलर का, एमएलए का अत्याचार बहुत ज्यादा है, इसलिए इधर आदमी का सपोर्ट, वोटर्स का सपोर्ट कुछ ज्यादा ही है भाजपा का तरफ। पॉलिटिकल एलिमेंट ही है नहीं, कमाने आए हैं तृणमूल में, और जिस दिन मेरा हाथ से तो लिया था वो सिंबल उसी दिन भी कांग्रेस ने छोड़ा था। तो ये सब पॉलिटिकल एलिमेंट है नहीं, लेकिन इन लोगों को एमपी एमएलए से ना इन लोग को पेट्रोनेज मिलता, इसलिए इन लोग का साहस इतना ज्यादा हो गया। इस मर्तबा इन लोग को पता चलेगा। ये हमको तो लग रहा कुछ धांधली हुआ, मारपीट हुआ, नहीं तो इधर से सुनीता झवर को हारने का कोई बात ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चुनाव में भी पता चलेगा 42 नंबर से कितना वोट से भाजपा आगे रहेगा। वो तो आम जनता, जनता जनार्दन, वर्कर्स, वो लोग कहेगा, कह रहा है। वो ना किसी से मिलता है ना किसी, अगर वो मिलते तो ये बात पैदा नहीं होता। एमपी लैट का जो रुपया वो खर्चा क्यों कर नहीं पाए 10 साल 5 साल में एक भी आवाज, एक भी प्रश्न पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? बंगाल को लेके, खास करके कलकत्ता उत्तर को लेके नहीं किया है, क्यों? पार्लियामेंट में उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो तो खुद ही तो, नहीं तो जेल में, नहीं तो बेल में, नहीं तो अस्पताल में, यही तो उसको रहना। सभी मुस्लिम एरिया में जा रहा है, कौन सा एरिया में हम नहीं गए हैं? अगर नहीं गए तो हम जाएंगे। सुनो, वो कल जो बोले हैं ना कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, अभी उल्टा बह रहा मुसलमान वोट, ये जरा मेहरबानी करके बता दीजिएगा सुदीप बनर्जी को, जो अभी कुरान से भी ऊपर है ममता बनर्जी, बाइबल से भी ऊपर है, रामायण महाभारत से भी ऊपर है, और अभी तो सब कुछ छोड़ के वो साधु संत को आक्रमण कर रहे हैं। हिंदू साधु संत जो है ना, उन लोग को आक्रमण कर रहे हैं। तो कहां से इनको वोट मिलेगा भगवान जाने। ये सही बात है, तो ये तो बोलने वाला बात नहीं, सभी जानते हैं, सभी जानते, सभी कहता है। पूछिए ना तृणमूल वालों से, तृणमूल का किसी भी काउंसिलर से पूछिए, एमएलए से पूछिए, वार्ड प्रेसिडेंट से पूछिए, तो क्या होगा? ये कॉर्पोरेशन चुनाव थोड़ी है, ये बंगाल का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, देश का रक्षा का चुनाव है, देश का तरक्की का चुनाव है। ये बंगाल का तृणमूल को किसी को वोट देके वो वोट तो जाया होगा, क्योंकि ये वोट जाके क्या करेगा, क्या करेगा बताइए? ये जीडीपी ग्रोथ का बारे में कुछ कर पाएगा? ये जो हमारे जो विदेश नीति उसका बारे में क्या कहेगा? जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे आर्थिक नीति है, नेशनल फाइनेंशियल जो हमारे पॉलिसी है, उसका बारे में तृणमूल का कुछ बोलने का, कहने का हक है। और ये समय अपेक्षा कीजिए, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख को पता चलेगा 400 पार, और 30-31 तो मिलेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता। जो है नहायत ही शर्मनाक बयान है, और ममता बनर्जी को इस बारे में कम से कम 1 लाख बार माफ़ी मांगना चाहिए। वो अगर माफ़ी नहीं मांग रही तो इसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा।
वोट तो दूर होना चाहिए, अगर मुसलमान अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सोचने का वक्त यही है। वो क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, ये मुसलमानों को देखना चाहिए। देखिए, ऐसा ये वार्ड 42 में स्वागत नहीं है। मैं तापसदा के संग में 60 वार्ड में गया हूँ, हर वार्ड में ऐसा ही स्वागत है। मोदी जी और तापस राय दो ही नाम गूंज रहा है, मोदी मोदी, घर घर मोदी, और तापस राय जिंदाबाद। इसलिए हम लोग को एक उम्मीदवार भी ऐसा मिला है, मोदी जी की 400 की जो माला बन रही है उसमें एक मोती उत्तर कलकत्ता का हम लोग देने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर कलकत्ता में तापस राय, उसके अलावा कोई नहीं। देखिए, उम्मीद का ऐसा है, जितने वोट से पिछले बार हार हुई थी उतने वोट से इस बार जीत लेंगे। और हम एक ही बात कहेंगे कि इस बार टीएमसी को 3 नंबर आना है, उससे 4 गुना ज्यादा जीत की हैट्रिक करेंगे हम लोग। आसमानी किताब है, ठीक है, और उसका किताब का हिफाजत करने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। ममता बनर्जी बोली कि मेरा काम खत्म नहीं होगा और वो किताब खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको देखा होगा, फिरौन को भी इसी तरह से तकब्बुर घमंड हुआ था और उसका नाम और निशान भी खत्म हो गया था और उसका शरीर को समुंदर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। आज भी वो म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी ने वही मगरूरियत को अपना सामने लाया है और ये पश्चिम बंगाल का आवाम उसको बताएगा इस वोट के माध्यम से कि जो आसमानी किताब है उसके बारे में इस तरह का सवाल करना, ममता बनर्जी एक मामूली सी जर्रा है, उसका एक मामूली जर्रा है और उसका इतना गुमान, इतना तकब्बुर हो गया कि वो आसमानी किताब के बारे में कहने लगी कि वो खत्म हो जाएगा और हमारा यूनियन खत्म नहीं होगा। जब दुनिया पूरा फानी होगा उसके बाद भी किताब जिंदा रहेगा। उसको ये नहीं मालूम कि इस किताब का रखवाला और इस किताब को पैदा करने वाला और बनाने वाला और सबका हिफाजत करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, इसका वादा है। मुस्लिम उस वीडियो को देखेगा, उसको एक बार सोचना चाहिए कि ममता बनर्जी का तकब्बुर इस वोट के माध्यम से खत्म कर दे। एकदम घमंड है, तकब्बुर है। तब तो उसको, जिस इंसान को पैसा का, पावर का घमंड होता है, उस तरह से बहका बहका बात करता है, मगर उसको ये नहीं मालूम कि 1 मिनट के अंदर में ऊपर वाला किसी का भी पावर को ले सकता है। एक सांस भी लेता है इंसान तो उसके मर्जी से लेता है और उसके मर्जी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता है। और ममता बनर्जी जिस घमंड में है, आवाम से हम लोग अपील करेंगे इस चैनल के माध्यम से माइनॉरिटी को कि वोट के दिन 1 तारीख को या 25 तारीख को जो भी वोट है वो माइनॉरिटी अपना वोट ममता बनर्जी के विरोध में करे। एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार इंसान जो तृणमूल कांग्रेस के लिए अपना 24 घंटा खर्च किया और उस 24 घंटा करने के बाद भी अगर आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे और आप एक अलग व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं ब्रोकरी और कहीं ना कहीं दुर्नीति के साथ जुड़ा रहा है, और उस व्यक्ति के साथ हम लोग कभी नहीं जा सकते। इसलिए दादा ईमानदार थे और इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, रहेंगे और जब तक राजनीति करेंगे उनके साथ करेंगे।